अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद मुबारक। नाज़रीन आपने देखा होगा कि आपको बचपन की जो ईद है ना, ये बहुत ज़्यादा याद रहती होगी, बहुत ज़्यादा आप उसको मिस करते होंगे कि हम बचपन में ऐसे ईद मनाया करते थे। यानी इंसानी नफ्सियात है कि उसे अपने बचपन की चीज़ों की तरफ जाने में बड़ा लुत्फ़ आता है। डिपेंड करता है कि वो यादें अच्छी हों। लिहाज़ा हमें ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चों की ईदों को भी यादगार बनाएँ। बचपन की जो ईदें हैं, ये बच्चों के ज़हन पर बहुत गहरा असर डालती हैं। अगर वो खुशी, मोहब्बत और अपनाइयत से भरी हुई हों, तो बड़े होकर वो भी खुश मिज़ाज और दूसरों का ख़याल रखने वाले बनते हैं। चंद बातों का ख़याल रखिए जैसे कि तोहफ़ा देना, क्योंकि तोहफ़ा बच्चों को एक ख़ास महसूस करवाता है। यानी अपने ज ज जब तोहफ़ा मिलता है तो हम कुछ ख़ास महसूस करते हैं, तो आज के दिन उनको ये फ़ीलिंग आपने महसूस करवानी है। नंबर 2 इनको ईद के असल मकसद के बारे में बताइए, जैसे कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, मोहब्बत बाँटना, लोगों से मिलना। तीसरा, इन्हें छोटे-छोटे कामों के ज़रिए ख़ानदान के बड़े लोगों की खिदमत में मशगूल कीजिए। मसलन चाय पेश करना, शीर-खुरमा जिनके यहाँ बनता है, वो दादा-दादी को ले जाकर पेश करना वग़ैरह। ये छोटे-छोटे काम हैं जो इनको छोटों को बड़ों से जोड़ते हैं। चौथा जो अहम काम है वो ये कि मोबाइल फ़ोन से बच्चों को आज निकालें और उन्हें ख़ानदान से जोड़िए, लोगों से जोड़िए। अक्सर देखने में आया है कि मोबाइल फ़ोन ईद वाले दिन भी मेहमान आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल फ़ोन में एक कोने में पड़े रहते हैं और वालिदैन उसका इतना कोई ख़ास ख़याल भी नहीं रखते हैं। यकीन जानिए ये इतना ख़तरनाक अमल है कि अगर ऐसे दिन में बच्चा आपका एक कोने में मोबाइल लेके बैठा हुआ है, तो फिर वो कब लोगों से मिलेगा? तो इस दिन ख़ास तौर पे बच्चों की काउंसलिंग कीजिए कि बेटा मेहमानों ने आना है, हमने उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। ईद का असल मकसद ही यही है कि मोहब्बत बाँटी जाए, लोगों से मिला-जुला जाए, ना कि आप मोबाइल पे हर हाँ, जब मेहमान ना हो तो आप अपने ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ जो है बातें-वातें कर सकते हैं, लेकिन जब कोई घर में होगा तो आपने आके साथ बैठ के बातें करना है, साथ एन्जॉय करना है। ये आपने बच्चों को आज के दिन ख़ास तौर पे समझाना है, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों को, क्योंकि वो इस चीज़ का ख़याल नहीं कर रहे होते। तो ये 3-4 बातों का आज के दिन लाज़मी ख़याल रखिए, अपने बच्चों की ईदों को यादगार बनाइए।